नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन देवास रोड पर स्थित विक्रम उद्योगपुरी में बढ़ते निवेश को देखते हुए सरकार विक्रम उद्योगपुरी का फेज 2 लाने जा रही है। अभी तक विक्रम उद्योगपुरी 492 हेक्टेयर जमीन विकसित है, लेकिन तेजी से उद्योगपतियों की बढ़ती रुचि के कारण ये जगह भर चुकी है और अब इतनी ही जमीन पर विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 लाने तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर आसपास के गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। विक्रम उद्योगपुरी योजना से प्रभावित होने वाले 7 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण के विरोध में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार 9 बजे विक्रम उद्योगपुरी से सभी किसान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों पर सवार होकर रैली के रूप में नागझरी, तीन बत्ती चौराहा, टावर चौराहा, दशहरा मैदान होते हुए दोपहर 1 बजे कोटी पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस योजना पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। किसान दिलीप चौधरी ने बताया कि विक्रम उद्योगपुरी के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि, जिसमें चैनपुर, हंसखेड़ी, कड़छा, नरवर, मुंजाखेड़ी, गावड़ी, माधोपुर और पिपलोदा द्वारकाधीश के 700 किसानों की 2500 बीघा सिंचित भूमि का अधिग्रहण कर लगभग 15,000 लोगों को बेघर किया जा रहा है। गांव की समस्त भूमि उपजाऊ है और गांव के किसान पिछले 7 से 8 पीढ़ियों से खेती करके ही परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हमारा विक्रम उद्योगपुरी जो भूमि अधिग्रहण कर रही है, जिसमें हमारे 7 गांव आ रहे हैं, जिसमें नरवर, कड़छा, चैनपुर, हंसखेड़ी, माधोपुर, पिपलोदा, गावड़ी और मुंजाखेड़ी, ऐसे 7 गांवों की जो हमारी ज़मीन ले रहे हैं वो विक्रम उद्योगपुरी से पास में बिल्कुल सिंचित भूमि है, जिसमें हमारी बहु फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार की हम फसलें करते हैं। और इनका कानून कहता है कि यह पथरीली ज़मीन है, इनको बंजर भूमि या इनको अगर हमने तो इनको जो सामाजिक समागत ये बैठक लेने आए थे, हमने बताया था कि जहाँ इनकी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बंद इकाइयाँ हैं, उनको चालू करें। इनके पास बहुत सारी ज़मीन है, उनमें वो क्यों ना करते हैं। यह हमारी सिंचित ज़मीन अगर लेते हैं तो हमारे लगभग 15,000 जो हम किसान हैं 7 गाँव के, हम सभी को विस्थापित होना पड़ेगा। इसके लिए हम आज आए हैं कलेक्टर साहब से निवेदन। प्रशासन ने पहले भी आपके साथ मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में क्या? उस मीटिंग में हम सभी ने विरोध दर्ज करवाया था। हम अपनी सिंचित भूमि नहीं देना चाहते किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम सिंचित भूमि अगर ये ले लेते हैं तो हमें तो नए सिरे से हमारा जीवन शुरुआत करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अब प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि क्या हमें जवाब देते हैं। क्या नाम है आपका? मैं लाखनजा। उद्देश्य ये है कि हम 7 गांव के प्रभावित किसान हैं विक्रम उद्योगपुरी के भूमि अधिग्रहण कानून से जो है प्रभावित, जिनमें 7 गांवों की लगभग 2500 बीघा पूरी सिंचित भूमि है, उसका अधिग्रहण किया है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारी ये सिंचित भूमि का अधिग्रहण ना करें, क्योंकि 2013 के कानून में साफ लिखा है कि सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। अगर अधिग्रहण किया जाता है तो 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो इसमें हमने 96% किसानों की असहमति है कि हमारी इसमें असहमति है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए। कितने गांव के किसान आपके साथ आए हैं? 7 गांव के किसान हैं हमारे साथ, उससे भी आसपास के गांव के किसान, और आसपास के 10 गांव के भी किसान हमारे साथ सम्मिलित है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है और हम इस भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं। और हम प्रशासन से इतना ही चाहते हैं कि जब उनका खुद का बनाया कानून है कि अगर 70% आपत्ति लग जाती है तो अधिग्रहण नहीं होता है, तो हमने 95% आपत्ति लगा दी है। तो सरकार से हम यही विनती करते हैं कि वे उनके खुद का नियम का पालन करें। हम उससे और कुछ नहीं चाहते। हमारे 95% आपत्ति लग चुकी है। क्या नाम आपका? मैं विकास जाट। 7 गांव विक्रम उद्योगपुरी में प्राइवेट कंपनियों को भूमि देने के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है, जिसमें आसपास के 7 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें है कड़छा, चैनपुर, हंसखेड़ी, नरवर, मुंजाखेड़ी, गावड़ी, पिपलोदा और माधोपुर। ये 7 गांव के लोग, इनकी 2500 बीघा जमीन और 700 किसान और इनसे जुड़े 15,000 लोग जो रोजगार और सब है। अगर ये जो भूमि ले रहे हैं ये 100% सिंचित भूमि ले रहे हैं, जबकि कानून 2013 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार किसी भी प्राइवेट प्रयोजन के लिए सिंचित भूमि नहीं ले सकती। उसके लिए इनको अनुपजाऊ और बंजर भूमि का अधिग्रहण करके कंपनियों को वहाँ पे विस्थापित करना चाहिए। ये कानून में लिखा हुआ है 2013 के। उसके बावजूद भी सरकार 2500 बीघा जो जमीन ले रही है वो 100% सिंचित है, 100%। और उसमें ना तालाब, कुएं, बोरवेल, इनके अनाज रखने के गोदाम, कृषि संबंधी सामान रखने के गोदाम सब बना रखे हैं। और अंडरग्राउंड सारे किसानों ने 2500 बीघा में सिंचित करने की पाइपलाइन डाली। सोचो आप, किसान बेचारा कर्ज लेके इतनी सब व्यवस्था जुटाने में कितना साल लगा, और सरकार को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगा पेपर में देने में कि हम ये अधिग्रहण कर रहे हैं 2500 बीघा। सर, अगर कलेक्टर साहब ने ये करा है तो कलेक्टर साहब इस शहर के राजा है,
तो हम भी प्रजा है ना उनकी। तो अगर उद्योगपति की सुन रहे तो हमारी भी सुन ले ना, कि हम लोग अब 15,000 कहाँ जाएंगे। अगर साहब सोचिए, मेरी ज़मीन जा रही है 50 बीघा, अगर मेरी ज़मीन ले लेंगे तो मैं उस गांव में रह के क्या करूँगा, मैं तो विस्थापित होऊंगा ना। अभी कितने किसान आए? अभी कम से कम 3,000 किसान हैं, 2,500 से 3,000, और कम से कम हमारे 400 से ऊपर ट्रैक्टर है। और अगर सरकार, आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे, और अगर वो नहीं सुनते तो फिर आगे की हम रणनीति बनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप चौधरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।